जो पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स ग्रुप बी सर्विसेज की बात करने वाले हैं। और इस जो मिनिस्ट्री है इसकी वैकेंसी आती तो काफी है, बट वो एक्सपीरियंस के लिए आती है हमेशा। बट इस बार जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो ऑल इंडिया में मल्टीपल लोकेशन पे पोस्टिंग है आपकी, और फ्रेशर्स मांगे गए हैं यहाँ पर इस बार। और आपको इंटरव्यू इसमें नहीं होता, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा इसमें, और एग्जाम 3-4 महीने में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आपका सिलेबस काफी इजी इस बार दिया हुआ है, तो डिटेल एंड तक देख लेना वीडियो, सब कुछ बात करेंगे, फीस वगैरह, फॉर्म कितने, कैसे, कहाँ भरना है, ठीक है। तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का वेबसाइट, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। इसके अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम करियर पेज पे हैं, आईपीए इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पर निकलती रहती है, ठीक है। देखो बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, मेडिकल, एग्जीक्यूटिव, लीगल के लिए, फाइनेंस के लिए। हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, जहां पर रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूटिव लेवल पर इन मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो आईपीए जो है बिहाफ ऑफ मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इनवाइट कर रहा है आपको फिलिंग करने के लिए एग्जीक्यूटिव लेवल की वैकेंसी पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन संभालेंगे, और डायरेक्ट सीधी भर्ती रहेगी आपकी ये। जिसमें कौन कौन सी पोस्ट आप देख लो। इसमें पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 क्लास 1 की पोजीशन है। पे स्केल है 50,000 से स्टार्ट और 1,60,000, और प्री रिवाइज वगैरह तो इन हैंड आपको कुछ सम अलाउंस लगाकर आपको इसमें 70,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। और सारी जो पोजीशन है वो मैक्सिमम पोजीशन में देख पा रहा हूं कि वो रिजर्व है जनरल के लिए, यानी कि सभी कैंडिडेट जनरल में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ मेजर पोस्ट है ओबीसी और एससी के लिए, ज्यादातर पोस्ट जनरल के लिए है। तो अभी आपकी कौन कौन सी पोर्ट में आपकी पोस्ट होगी देख लो यहाँ पर। कोचीन पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, न्यू मैंगलोर, ठीक है। और चिदम्बरम, कोचीन पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, और विशाखापट्टनम में चेन्नई पोर्ट। इन पोर्ट्स में आपकी पोस्टिंग होगी, आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर काम करोगे। तो पोस्ट कौन सी है आपकी, एक जगह है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, और ऊपर कौन सी है असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर, फिर कौन सी है, फिर आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1, ठीक है। सैलरी सब में सेम ही है, और टोटल कंबाइंड ये 16 प्लस पोजीशन हो जाएंगी, और पोजीशन जो है वो इंक्रीज डिक्रीज भी पोर्ट्स अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पर, और आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट 10 जनवरी से हो गया है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की और फीस जमा करने की 31 जनवरी आपकी रहेगी। हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की पहले, ठीक है। तो असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1 में आप एनी डिग्री अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आप एलिजिबल है। एनी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एनी यूनिवर्सिटी जो यूजीसी अप्रूव्ड हो, तो एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर है एक्सपीरियंस, बट ये मैंडेटरी नहीं है, एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, नॉट मैंडेटरी, तो इसको देखने की नीड आपको नहीं है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 में एनी डिग्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री करिए, आप एलिजिबल है। अगर आपने एमएसडब्ल्यू वगैरह करा हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो, बट वो नॉट मैंडेटरी है, डिजायरेबल में चीजें रखी गई है। हमें सिर्फ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन से मतलब है, जो चाहिए मैंडेटरी। तो एनी डिग्री वाला एलिजिबल है असिस्टेंट सेक्रेटरी में। फिर असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, एनी ग्रेजुएट यहाँ पर भी एलिजिबल है, लिखा है सोशल वर्क लेबर ऑफिसर, बट एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की नीड किसी भी पोस्ट में आपको नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर देखो क्या चीजें यहाँ पर। फिर आपकी मैक्सिमम एज कितनी फॉर्म भरने की, 30 साल मैक्सिमम एज है सारी पोस्ट की जनरल के लिए। बाकी SC ST OBC को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा, 30 ईयर आपकी मैक्सिमम एज है फॉर्म भरने की, ओके। अभी यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है मेजर पोर्ट में असिस्टेंट ट्रैफिक सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड पर्सनल, सब में 30 साल मैक्सिमम है। बाकी SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन, OBC को 3 साल का, और PWD को 10 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हम चलते हैं, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ऑल इंडिया आप फॉर्म भर सकते हो बेसिकली। एग्जाम सिलेबस ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, अच्छा बेनिफिट की बात हुई, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है तो वही बेसिक पे जो आपको सैलरी हो गया, डीए हो गया, आईडी हो गया, 35% ऑफ द बेसिक पे आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें ग्रेचुटी, HRA, एकोमोडेशन, मेडिकल बेनिफिट, लीव इन्वेस्टमेंट सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सेंटर ऑटोनोमस बॉडी है ये आईपीए इंडियन पोर्ट्स, सेंटर गवर्नमेंट के सारे अलाउंस सब कुछ दिए जाएंगे, ठीक है। और नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, 4 पार्ट में एग्जाम डिवाइड किया गया है। SSC CHSL लेवल का एग्जाम होगा यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है। क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस तो वही है, यानी कि सीजीएल लेवल के में भी क्वेश्चन दे दें आपको। तो रीजनिंग के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन,
क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, दैट ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में आपको पेपर देखने को नहीं मिलने वाला है, ये समझ गए। ओके, और नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होगी, और वही जनरल को 40%, ओबीसी को 35, SC/ST 30% आपको यहाँ पर कट ऑफ पार करनी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड है आपका, है ना, और एंड इंटरव्यू, इंटरव्यू हो भी सकता नहीं भी, नॉट मैंडेटरी। एग्जाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर मेरिट लिस्ट में आप आओगे तो फिर आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको डीवी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फॉर्म की फीस कितनी है देख लें यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म जनरल के लिए 400 रुपए है, ओबीसी के लिए 300 रुपए है, SC/ST एंड वुमेन के लिए 200 रुपए है, एक्स सर्विसमैन PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है यहाँ पर। उसके बाद सेंटर्स, एग्जामिनेशन के सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे, देखो, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट द वेन्यू द स्टेट कैपिटल मेजर पोर्ट सिटी एंड द नियर बाई एरिया स्पेसिफाइड बाय एडमिट कार्ड। तो साफ साफ मेंशन नहीं करा गया है यहाँ पर एग्जाम सेंटर कहाँ का होंगे, बट जो मेन मेन सिटीज हैं, दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, यहाँ पर आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे, और जो मेजर पोर्ट सिटीज हैं, कोलकाता, चेन्नई वगैरह, वहां तो सेंटर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, बाकी दिल्ली वगैरह आपको इस सेक्टर से मिल जाएगा। कैंडिडेट एग्जामिनेशन देयर दोज एट देयर ओन रिस्क द एप्लीकेशन अथॉरिटी विल बी लायबल, ठीक है, ये हमारा काम कर रही है। और हाँ देखो यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 21 दिन पहले आ जाएगा, मतलब आप फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन अपनी चालू कर देना, एग्जाम आपका 3-4 महीने में इसका हो जाएगा, मे बी उससे जल्दी भी हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम तो इसका एग्जाम IBPS नहीं लेता, बट इस बार IBPS एग्जाम नहीं ले रहा है इसका, क्योंकि IBPS के वेबसाइट में फॉर्म नहीं है। अभी ये हो सब कुछ गया, रजिस्ट्रेशन का आपको दिखाया था अभी मैं आपको, और देखो और क्या चीजें इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, SC/ST OBC इंपॉर्टेंट न्यूज, हाउ टू अप्लाई, और एक बार नोटिफिकेशन अगर कुछ काम का है तो हम वो भी देखते चलते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं नोटिफिकेशन को, लीगल अथॉरिटी, ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन का होगा यहाँ पर। हाँ ओके, ये रहा ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, स्टेप 1 में आपको ऑनलाइन अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, स्टेप 2 में आपको क्वालिफिकेशन भरनी है, स्टेप 3 में फोटो वगैरह लगेगी, स्टेप 4 में पेमेंट जमा होगी आपकी, बस हो गया। अगर आप नए हैं तो आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर, आप क्लिक करेंगे, आपको विंडो ये खुल के देखो यहाँ पर, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, और सब कुछ पढ़ सकते हो, कैसे सिग्नेचर में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 400 रुपए फीस है, सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करोगे, प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर दोगे, उसके बाद ये आपका फॉर्म खुल, अपना मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पर, और सेंड OTP आ जाएगी, OTP से बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। लास्ट डेट कब है, 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ये करियर पेज है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और डिटेल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ऑनलाइन फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसका फॉर्म भर लो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी बनना है तो। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी कमेंट में पूछ लेना, हम लोग जल्द मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट में, तब तक थैंक यू सो मच।